दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम तिसेदरा पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की पूर्व प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले अविनाश से, उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना है और जितना है वो। कुछ उम्मीदवार ने बताया कि ग्राम में नाली खरंजे जैसी समस्या कहीं कहीं है अभी और उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी नहीं है और बहुत जरूर है, बच्चे आते हैं और पढ़ाई करने की इच्छा करते हैं। हम चाहते हैं जो जो काम होने से रह गए हैं वो पूरा करेंगे। समस्या यह है जैसे कि हमारे ग्राम में प्राइमरी स्कूल है, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं और वह और बड़ा कराया जाएगा। साफ सफाई का भी ध्यान रहता है। हमारे गाँव में स्कूल बड़ा हो या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या यह है, गाँव में प्लेग्राउंड भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी हो और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूर्व प्रधान अविनाश आते हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे, कुछ समस्या और भी है, छोटी मोटी है, हम उन समस्याओं को भी बहुत जल्द पूरा कराएंगे। जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। सबसे पहले हम तालाब की समस्या को दूर करेंगे और दूसरे नंबर पर प्लेग्राउंड का काम पूरा करेंगे। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के ग्राम में और यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका परिचय। मेरा नाम अविनाश कुमार है। ग्राम तिसोत्रा पंचायत है, नजीवा ब्लॉक है और जिला बिजनौर समय प्रधान हूँ। प्रधान जी, हम बात करते हैं भाई, 5 साल भी पूरे होने को हो रहे हैं और कार्यकाल पूरा समाप्त ही चल रहा है भाई, राष्ट्रीय है। तो आपके प्रधानी में क्या क्या कार्य करे आप? 5 साल के कार्यकाल में हमने अपने गांव में लगभग 55-56 डाली है और आरसीसी जो है ये 55-56 के लगभग डाल दी है। और हमारे यहाँ एक पंचायत घर पर अतिथि कक्ष बनाया गया है और एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। साफ सफाई का गांव के अंदर विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई तो डेली होती होगी? परमानेंट डेली काम चलता है, देखा छुट्टी छोड़ के। और आपके जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल जो है, हाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी हमने कहीं चैम्बर लगवाया है, कहीं जाल लगवाया है, दीवार कराई है और टाइलीकरण भी कराया है। आंगनबाड़ी केंद्र में भी टाइलीकरण हुआ है। ये सब कार्य पूर्णतः कराए जाते हैं। जी, आपने टाइल्स वगैरह सब कुछ लगवा दिया है? सब कुछ फिट है। जी। तो प्रधान जी, भाई लगभग कितने बच्चे होंगे, स्कूल में कितने आते होंगे पढ़ने? स्कूल में लगभग जो फर्स्ट और सेकंड स्कूल है, 2 स्कूल है, 60-70 एक में रहते हैं और 60-65 एक में रहते हैं। लगभग इतने बच्चे आते रहते हैं और नियमित रूप से हम भोजन किया जाता है। हमें जो मेनू है भोजन का वो नियमित रूप से चलता है। टीचर वगैरह तो सब टाइम पर ही आते होंगे? सब टीचर जितने भी हैं सब टाइम पे आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वहाँ नहीं है। यानी कि स्कूल की बहुत बढ़िया हालत है और सही भी है। और भाई जब सही हालत होगी तो बच्चे पढ़ने आएंगे। बीच बीच में हम ध्यान देते हैं, वहाँ निकलते हुए देख लेते हैं भाई क्या सही चल रहा है क्या गलत है। लेकिन सब लोग ठीक सब आते हैं, ठीक सब मतलब पढ़ाई का जो गुणवत्ता है वो सही है। तो प्रधान जी, स्कूल मतलब यहाँ पे प्ले ग्राउंड है बच्चे खेलने का? छोटे बच्चों को तो अपने स्कूल में होता है, लेकिन बड़े बच्चों का खेलने का प्ले ग्राउंड नहीं है, जमीन अवेलेबल नहीं है। और एक जमीन गांव से बाहर है, उसे वो कहते हैं खलियान। उसी में गवर्नमेंट के आदेश पे आरसी सेंटर और गड्ढे बनाए गए हैं। वहां पर जमीन है तो वहां बन सकता है। वो जमीन आपका प्रयास चल रहा है बनवाने का, बनवा सकते हैं आप? वो जमीन जो है लगभग 22-23 बीघे है, तो वहां जमीन है, वहां बना सकते हैं। भाई काफी जमीन है तो 22-23 बीघे। और बाकी भाई आप प्रयास कर ही रहे हैं, बनवा ही देंगे फिर तो। खाली पड़ी है वो। भाई खाली पड़ी तो हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो बनवाने में तो। बस उसके लिए पैसा चाहिए। भाई सीधी जो फंड में पैसा, भाई फंड आएगा और पैसा होगा तो भाई आप खुद ही करा दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ और नाली खरीदे तो आपके यहाँ पे सही सही है। पानी की व्यवस्था क्या है, टंकी है वगैरह यहाँ पे?
टंकी है हमारे यहाँ, लेकिन फिलहाल मोटर उसकी फूक गई थी, बनवा चलवा दी है। मोटर चालू है और ऑपरेटर नहीं सही पर नहीं वहाँ आ पा रहा तो थोड़ा बंद पड़ी है। यानी कि ऑपरेटर नहीं है, पानी वानी सब चालू है। अगर हाँ, टंकी तुरंत चालू हो टंकी चल रही है, टंकी में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे नरेगा का भी काम होता है। नरेगा नियम तो उसका काम होता है। तो यहाँ पे जो तालाब वगैरह जो है नरेगा की क्या व्यवस्था है? तालाब हमने एक बार सही कराए हैं, खाली कराए हैं। और वो स्थिति गांव में कूड़ा कड़ा होता है, तो जैसे बरसात का पानी आता है उसमें कूड़ा ही बह आता है, फिर तालाब भर जाते हैं। हम चाहते हैं दोबारा तालाब साफ करा देंगे। सही बात है, दोबारा भाई वो तो गंदगी तो होगी, जब होगा तो लेकिन हर वक्त नहीं बैठे रहेंगे भाई, सफाई करते रहेंगे भाई, टाइम लगता है, समय तो लगता ही, समय लगता है इसमें। तो प्रधान जी भाई जो पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन है, एक विकलांग पेंशन है, उसका क्या है? वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन नियमित रूप से जो सबकी जो पुरानी है वो भी चालू है, और जो हमने लगभग 25-30 पेंशन कराई है वो भी चल रही है। यानी कि सबकी आ रही है, सबकी आ रही है। और जो पात्र है भाई आगे आने वाले टाइम में जो आने वाले जो पात्र होगा उसके हम कराने के लिए तैयार है। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन वितरण, राशन कार्ड लगभग सभी के बने हुए। जिनके नहीं बने वो अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास आते हैं, हम उनका फॉर्म सत्यापन करके भेज देते हैं, वो जमा हो जाता है। प्रधान जी राशन के मामले में एक और वो मिलता है कभी कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पर जैसे 5 किलो राशन भी मिलता है गवर्नमेंट से, तो इसमें घटतोली की समस्या आती है, तो यहाँ पे भी कुछ है? देखो हमारे पास तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, लेकिन अगर किसी को शिकायत है तो उसकी समस्या वो अपनी जिला पूर्ति कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा ना। उसकी समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं है, लेकिन वो जिला पूर्ति कार्यालय में जाए अपनी समस्या। लेकिन ऐसा कोई अगर मामला प्रकाश में आता तो हमारी नॉलेज में भी होता। यानी कि सबको बाखूबी तसल्ली मिल रहा है, राशन सबको मिलता है। ये खंबे वगैरह पे लाइट वगैरह लगी? सारे खंबे पर टोटल लाइट लगी हुई है। एक बार देख लो, निकलते हो आप भी जाओगे, चेक कर लियो, लाइट लगी हुई तो मिलेंगी। कैमरे वगैरह भी होंगे? कैमरे असल में देखो वहाँ जो स्कूल है वहाँ है, पंचायत घर पे कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आपने पंचायत घर पर कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल किनारे पे है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो पता चल जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री योजना से आवास जो आते हैं, आवास, तो आवास भी बने हैं आपके? प्रधानमंत्री योजना से अभी हमारे यहाँ सर्वे हुआ है, प्रधानमंत्री आवास सर्वे चला है, हमारे यहाँ 40 मकानों का सर्वे हुआ है। वो ऐसे सर्वे हुआ जो इस योग्य है, जो पात्र है, उनका हमने सर्वे करा दिया। यानी जो पात्र है भाई उनको मिलना भी चाहिए भाई, जिसके कच्चे मकान है, किसी टूटा हुआ है भाई, पात्र है वो कि भाई नहीं बना सकता तो उसको गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल, उसके लिए आपने ये कार्य पूरा करा दिया। पूरा करा दिया। ये प्रधान जी जैसे कब्रिस्तान और शमशान घाट की क्या स्थिति है यहाँ पर? जैसे बाउंड्री वगैरह है कब्रिस्तान? कब्रिस्तान जो है हमारे यहाँ वो 2 कब्रिस्तान है, बीच में रोड है और दोनों साइड में कब्रिस्तानों की पूर्ण रूप से बाउंड्री हुई हुई है, गेट लगे हुए हैं। जब कोई मौत होती है गेट खोल दिया जाता है, वहाँ दूल्हा आराम दफनाया जाता है। वहाँ पे एक विधायक कोटे से लाइट भी लगी हुई है। लाइट भी लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाइट भी लगी। या हमारे यहाँ लगभग 4 लाइट तो विधायक कोटे से लगी हुई है, और एक लाइट अम्बेडकर प्रतिमा के पास चंद्रशेखर भाई जो सांसद है उनके कोटे से लगी हुई है। और शमशान घाट तो होगी नहीं पर, क्योंकि जरूरत भी नहीं, शमशान वो शमशान घाट है वो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है। उसके तो हो जाते हैं, गंगा जी पास में तो हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे पूर्व प्रधान और वर्तमान वर्तमान प्रधान जी हैं, इनसे हमने भी सवाल जवाब किए, इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और ऐसा प्रधान हर गांव में हो, इन्होंने सारा ही काम जो है अपना गिनवा दिया है और सारा ही करा ही रखा है। हमने भी भाई गए, हमने भी चेक